डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट रिवीजन ऑफ 9th एंड 10th ट्रिग्नोमेट्री इन सिंगल वीडियो। 9th और 10th का कंप्लीट पोर्शन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं फॉर्मूले टेबल में, जो याद करने की कोशिश तो बहुत करते हैं बट उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले के साथ वो ट्रिक बताऊंगी जो आपको फॉर्मूले याद करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वो टॉपिक है जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में मोस्टली यूज़ किया जाता है। मोर देन 50% ऑफ 12th स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे, इंजीनियरिंग का देखेंगे तो डिपेंड्स अपॉन ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री विच इज बेस मीन्स 9th एंड 10th का ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग होगा तो आपको आगे जाकर भी हायर लेवल पर इस टॉपिक से डर नहीं लगेगा। और आपकी ट्रिग्नोमेट्री अगर बहुत स्ट्रांग रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो आप अगर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखिए। तो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गोना प्लस मेट्रन। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड एंड मेट्रा मीन्स मेजरमेंट. So it deals with the measurement of sides and angles of triangle. You know the triangle has 3 sides and 3 angles. So when sum of the angles and sides are given, we can find out the remaining angle and sides of triangle by using trigonometry. Now trigonometry, it is useful in various fields. For example, it is useful in engineering, in navigation, in astronomy, even in our army also we use trigonometry. Trigonometry, we can find out the height of tree, building, lighthouse without actually going on top of that building. इससे पहले कि मैं आपको कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला बताऊं, हमें बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी हमें फॉर्मूला या ट्रिक भी समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। सो इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, डिनोट करेंगे H से। अब हमने ये एंगल को डिनोट किया, ये आपके लिए नया होगा थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक लेटर है थीटा, ये साइन है फाई, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो जो मैंने लेटर डिनोट करा है ये है थीटा, और थीटा को टच, ये 2 साइड है तो एक साइड थीटा को टच करती है और एक साइड थीटा के अपोजिट है। जो थीटा के अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, P से डिनोट करेंगे, और जो साइड थीटा को टच कर रही है उसे हम बेस बोलेंगे और B से डिनोट करेंगे। एक फिगर और लेती हूँ कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अपोजिट साइड में कोई टेंशन नहीं, H हाइपोटेनियस बोलते हैं। प्रॉब्लम रहती है इन दोनों में, तो जो इसको टच करती हुई साइड है ये वाली, इसको हम बेस बोलेंगे, डिनोट करेंगे B से, और जो इसके सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और डिनोट करेंगे P से। अब मैं बताने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फर्स्ट इज साइन, देन सेकेंड इज कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। बट हम इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं साइन, SIN, इसे साइन रीड करते हैं, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 रेशोज है। तो स्टूडेंट इसमें से भी ये 3 रेशोज मेन है। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का कॉट। अब मैं बताने जा रही हूँ इन रेशोज को कैसे लिखना है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, that is
इस ट्राइंगल में देखें तो AB अपॉन AC, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है BC अपॉन AC, एंड देन आता है टेन थीटा जो होता है P अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं बताने जा रही हूं यहां पर ट्रिक, क्योंकि यही याद करने पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो कैसे याद रखना है इधर, ट्रिक नंबर 1, अभी मैंने क्या लिखा है P B P H H B, तो एक शॉर्टकट याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां लिख देंगे हम साइन कॉस टेन। मैंने अभी बताया कि मेन रेशोज 3 होती हैं, साइन कॉस टेन, तो व्हाट इज साइन P अपॉन H आ गया, कॉस इज B अपॉन H एंड टेन इज P अपॉन B, है ना सिंपल। अब बाकी की 3 का क्या करें, तो मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो हो गया कॉसेक क्या हो जाएगा H अपॉन P, सेक क्या हो जाएगा H अपॉन B और कॉट क्या हो जाएगा B अपॉन P। इसकी भी आगे और ट्रिक बताने वाली हूँ, बट मेन हमें याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B। इसी तरह बाकी ट्रिक्स, बाकी फॉर्मूले, बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम हेल्प लेंगे मैजिक हेक्सागन। क्या है ये मैजिक हेक्सागन और इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो एक ही फॉर्मूला माइंड में रखना है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो स्टार्टिंग यहां से करनी है tan थीटा और यहां लिख देना है साइन अपॉन कॉस, सो tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस। अब tan, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे साइड में कॉट, tan टेंजेंट, और ये क्या होता है कोटेंजेंट, तो टेंजेंट एंड कोटेंजेंट एक ही लाइन में आने चाहिए। और इसको कंस्ट्रक्ट करते टाइम एक रूल और ध्यान में रखना है कि आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तीनों C वाली रेशो एक साइड में आनी चाहिए, तो यहां पर आएगा कॉसेक और हम यहां लिख देंगे सेक। तो स्टार्टिंग कैसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, tan के ठीक सामने लिखना है कोटेंजेंट मतलब कॉट, C वाले तीनों एक साइड में, तो बाकी क्या रह गया कॉसेक, कॉसेक यहां लिखेंगे और कॉसेक की साइड में सेक। नाउ सी जॉइन ऑल द डायगोनल्स, डायगोनल्स को जॉइन कर देंगे लाइक दिस, इसको एंड tan with cot, और सेंटर में हमें लिखना है 1। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई डायगोनली अपोजिट लाइक साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा वी गेट 1। सिमिलरली tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा अगेन वी गेट 1, cos theta multiply by sec theta equals to 1. So what does it mean? It also mean दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आता है, it means that they are reciprocal of each other. So by these three we conclude that cosec theta is reciprocal of sin theta, cot theta is reciprocal of tan theta, and sec theta it is reciprocal of cos theta.
नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम होता है 90। तो साइन थीटा को इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू कॉस तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। एंड सिमिलरली कॉस को चेंज करेंगे साइन में। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 30 जो होता है 60। तो साइन 30 इज कॉस 60 एंड कॉस 30 इज साइन 60। सिमिलरली tan को कॉट में करेंगे और कॉट को tan में। सो tan 40 को हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 40 विच इज कॉट 50। एंड सिमिलरली सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। फॉर एग्जाम्पल सेक 70 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 70 विच इज कॉसेक 20। ये सिंपल है, बट प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, किसको किस में चेंज करना है। साइन को कॉस में करना है, कॉस को सेक में करना है, या tan को कॉसेक में करना है, यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें काम आने वाला है अब हमारा मैजिक हेक्सागन। तो सामने वाला देखना है, साइन को कॉस एंड कॉस को साइन, tan को कॉट, कॉट को tan में कन्वर्ट, सेक को कॉसेक एंड कॉसेक को सेक। तो ये कंफ्यूजन हम इस ट्रिक से दूर कर सकते हैं। आते हैं तीन फॉर्मूले, तीन आइडेंटिटीज जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, जिसमें हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब इन्हें याद कैसा रखा जाए, तो सेम है मैजिक हेक्सागन। हमें जाना है इसमें भी क्लॉकवाइज, एक छोड़ा अगेन क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज। तो क्या करना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में तो 1 लिखा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा। तो है ना सिंपल, याद रखना, सिर्फ मैजिक हेक्सागन याद होना चाहिए। और कैसे याद रखना है, सी वाले एक तरफ और बाकी के दूसरी तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है सभी शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड टू फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 9th and 10th स्टैंडर्ड। But still one trick is remaining, that is trigonometric table. How to by heart trigonometric table मैंने बहुत ही easy way में explain किया है, जिसका link मैं अपने description box में डाल दिया है, तो उसे देखना ना भूलिए। Thank you for watching my video. Keep watching and keep learning.